आज से चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एवोल्यूशन। हाँ क्या बोल रहे हो? चलो बेटा रिवाइज करूं और बकाया बच्चे आ रहे हैं सभी हल करके। बातें मत करो। अभी तक हम लोग लगभग सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना। जैसे मैंने आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद हम लोगों ने थायराइड और पैराथायराइड के बारे में पढ़ा था, थाइमस के बारे में पढ़ा था, एड्रिनल के बारे में और पैनक्रियास और टेस्टिस एंड ओवरी, ये सभी के बारे में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनसे कौन से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने। और अगर हाइपो सीक्रेशन हो रहा है या हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशंस में क्या क्या डिजीज होती है वो भी हम लोगों ने पढ़ ली है। तो बेटा सभी लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा आज, और कल हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर उसका नाम क्या है? कल हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल को 12th का बुक लेके आना और ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग पहले ये रिवाइज करो आज का जो भी है, जल्दी जल्दी करो। आप लोगों का जो क्लास आज मैंने देखा था 1 तारीख को ही है, दीपावली वाले दिन। कोई बच्चा आ सकता है यहाँ पे? कितने बच्चे आ सकते हैं? अगर दीपावली वाले दिन क्लास हो तो आपकी क्लास रखवाएं, वरना छुट्टी करवा दें। छुट्टी करवा दें। तुम लोग दिन में पटाखे छोड़ोगे क्या? हैं? बोलो मत। हाँ ये भी बात सही है, अगर आप लोग क्लास होगी तो आपको लेट जाओगे। अगर दूर से बच्चे आते हैं, मुझे लग रहा है 6-7 तो बजे जाते होंगे बच्चों को जो दूर से आते हैं, और 7 बजे तो आधे पटाखे छूट जाएंगे गाँव के, और घर वाले बहुत गालियाँ देंगे। आज दीपावली वाले दिन कोचिंग पढ़ रहा है, वैसे कभी नहीं आता है। तुम्हारे नहीं मेरे भी देंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है 1.5 घंटा जाने में, और मैं यहाँ से जाऊँगा तो 7 बजे भी बचेंगे। तो इसका मतलब देखेंगे आपको छुट्टी करवा देंगे, ठीक है बेसिकली। और फिर आपका मंडे कोचिंग खुलेगा, ठीक है। लेकिन अभी बातें मत करो, आप लोग पहले पढ़ाई कर लो बेटा। अभी दीपावली नहीं है, अभी टाइम है, ठीक है। करो रिवाइज करो। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, बताओ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। बेसिस बताएगा। बताओ बेटा, ये बताओ एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है, उसकी कितनी लेयर होती हैं? 3। उनके नाम बताओ। हाँ हाँ रेटिकुलरिस, ये तो होती है। चलो नरेश बताएगा। ये बताओ बेटा, जूना फेसिकुलेटा होता है, उससे कौन से कॉर्टिकॉइड्स का फॉर्मेशन होता है? कौन से हार्मोन का होता है? ऐसे हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तुम बताओ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल। नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो हार्मोन का एग्जाम, वो तो एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्टिसोल, ठीक है। खाली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलो, ठीक है।
और उसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्टिसोल। ठीक है, पीछे वर्षा बताएगी। तुम तो नहीं बताओगे बेटा, तुम तो घर पे ऐसे खाने नहीं होगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। ये खाली बता दो बस, ये बताओ एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है, उनसे जो हार्मोन सीक्रेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ना, हार्मोन के नाम तो यही होते हैं, ठीक है, ये बता दो, लेकिन इनको बोलते क्या है वैसे? हाँ, और नाम से क्या बोलते हैं इन्हें? एड्रिनल उसका नाम हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं उन्हें? हाँ, वो भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, बताया था, और स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था तीसरा नाम 3F हार्मोन भी बोल सकते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, ठीक है। डेली कोचिंग आया करो इसके बाद। हाँ सही है। दूसरा सुनो, चलो और बताओ। चलो एड्रिनल, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो बताई थी जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो पहला था पिट्यूटरी और दूसरा था एड्रिनल। इन दो ग्लैंड ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन तो 100% आएंगे। इसके बाद कल मैंने पैनक्रियास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बताई थी। जैसे मैंने कहा था पैनक्रियास जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पहली चीज। दूसरा मैंने कहा था उसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो 98% होता है, और 2% कितना कौन सा होता है? एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है। दूसरा हमने ये समझा था, मैंने आपको बताया था, जो हमें तो यहाँ एक्सोक्राइन से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? एंडोक्राइन से। और वहां पे जो टिश्यू होता है उसे बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और उसके बाद दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है अल्फा सेल और एक होती है। एक बार वो थ्योरी समझ लो फिर से अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सबको पता है, कौन सा लेयर कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन करता है पता है आप लोगों को, काम क्या होते हैं पता है सब लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है अभी? अगले देखो, अगर हम पैनक्रियास की बात करें, किसकी बात करें, तो मैंने कहा था यहाँ पे एक होती है अल्फा सेल और दूसरी होती है बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन। और ये वाला इंसुलिन। बेटा मैंने कहा था एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को बढ़ाता है और ये क्या करता है? कम। अगर इसकी बात करें ग्लूकागॉन की, अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें बेटा, तो आपको बताइए ये वाला क्या करता है बताओ? इंक्रीज करता है। हम बोल सकते हैं ब्लड शुगर को क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, सही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर को क्या करता है? डिक्रीज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी। पहला मैंने बताया था बेटा, यहाँ पे आप लोग बताओ ब्लड शुगर कब बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कब बढ़ेगा? जब ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में। और वो किसके पास, ये किस पे एक्ट करता है? लीवर की सेल पे, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटोसाइट। क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एक्ट ऑन हेपेटोसाइट। ये किस पे एक्ट करता है बेटा? हेपेटोसाइट पे। और ये आप लोग साथ साथ याद रखना दोनों चीजें। और मैंने कहा था ये वर्क करता है, जो एक्ट करता है वो हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, दोनों टाइप की सेलों पे, यानी कि हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, ठीक है, दोनों टाइप की सेलों पे एक्ट करता है। यहाँ मैंने कहा था एक प्रोसेस होता है, आप लोग बताओ, अगर ग्लाइकोजन है, क्या है, और बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, किसमें हो रहा है? तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ग्लाइको, ये तो बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को, ग्लूकोज यहाँ पे ग्लाइकोजन से बनता है, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि ग्लूकोज अमीनो एसिड और फैटी एसिड से भी बनता है, फैट से भी बनता है। तो जब फैट और किससे, यहाँ अमीनो एसिड या प्रोटीन से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं नहीं ग्लाइकोलाइसिस,
इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये दोनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तो बोलते हैं, सही है। और अगर यहाँ पे मैंने कहा था जब बेटा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है वो, सॉरी ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। खाली ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये तीनों नाम आपको क्लियर है? एक होता है बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस लाइसिस, और एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। मैंने कहा था लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, सही है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन है वो ध्यान रखना है आप लोगों को, और कौन सा प्रोसेस कौन सा हार्मोन कर रहा है आप लोगों को वो भी ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन से क्या बनना है? ग्लूकोज बन रहा है, और यहाँ पे फैट और अमीनो एसिड या प्रोटीन से क्या बनना है? ग्लूकोज बन रहा है। तभी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। और इनका ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से एक आए पूरा, यहाँ से इस खाली 3 टर्मिनोलॉजी से। पहला आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन कर रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब लोग क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? क्लियर? यहाँ पे आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे ब्लड शुगर बढ़ रहा है यानी कि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करेगा, रोकेगा ना ये वाला, और ये क्या करेगा? बढ़ाएगा उसको, ठीक है, जिससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाए ब्लड में। क्लियर हुआ? तो ऐसे हमारा दोनों हार्मोन वर्क करते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इसीलिए इनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों को टोटल 4 एंटागोनिस्टिक लिखवाए, आप लोगों को पता है? पहला कौन सा है बेटा? इसका भी जिक्र कर लेते हैं एक बार। देखो पहला तुम्हारा जो एंटागोनिस्टिक है वो है पीटीएच और मेलेटोनिन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कौन सा? थायराइड प्रेशर कैसे जाएगा? दूसरा तुम्हारा यही है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। कौन सा? हाँ मैंने मेलेटोनिन यहाँ बेकार लिखा है, पीटीएच होगा वो, सॉरी टीसीटी होगा। थायरोकैल्सिटोनिन एक बढ़ाता है और एक क्या करता है? कम करता है कैल्शियम लेवल को, ठीक है। और मेलेटोनिन किसका है बेटा? मेलेटोनिन, हाँ सही है, सही। और ये किसका है? एमएसएच। और तीसरा चौथा कौन सा लिखवाया था मैंने? चौथा ही बताया था, ईएनएफ और एल्डोस्टेरोन ना, ईएनएफ और एल्डोस्टेरोन ना, हाँ सही है। ये आप लोग एक साइड में लिख लो बेटा, ये यहाँ पे काम आएंगे। और ये चारों कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक, मतलब एक अपोजिट वर्क कर रहा है, उसका एक क्या कर रहा है? उसके अपोजिट। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे ये वाला मेलेटोनिन क्या करता है? स्किन को लाइट करता है, और ये क्या करता है? डार्क करता है। ये ब्लड शुगर लेवल कम करता है, वो क्या करता है? बढ़ाता है। ऐसे ये ईएनएफ क्या करता है? यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्टर है और एक कैसा है? डायलेटर। और दूसरा पीटीएच और टीसीजी, एक कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, एक क्या करता है? कम करता है। क्लियर हुआ? तो ये चारों तुम्हारे क्या है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है। लिखो अगर लिख लो एक साथ।
लिख लिया बेटा? ये लिख लिया सब लोगों ने? अरे ये क्या हो गया? कौन कर रहा है ये? कोई बेटे खोल रहा है यहाँ पे? कौन खोल रहा है? और ये बच्चे कम क्यों हो रहा है बेटा? हर करके ठंड आ रही है? ठंड आ रही है क्या? मैं आपको बता दूं बेटा, एक नॉलेज के लिए एक बात बता दूं। दीपावली के बाद एक लिस्ट बनने वाली है जिसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे, जो बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं लगातार। अभी थोड़ा सा डिले कर दिया था मैंने, प्रदीप भाई से पूछना आप लोग, अभी वो अभी लाने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा बस दीपावली के वेट कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं दीपावली के एंजॉय में कोचिंग भूल जाते हैं। दीपावली के तुरंत बाद लिस्ट बनने की ध्यान रखना उसी हफ्ते में। और बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट है उनका सीधे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, फिर उन्हें कोचिंग आने का अथॉरिटी नहीं होगा, ठीक है? और ये आप लोग अपने दोस्त वगैरह उन्हें बता देना एक बार। मतलब जो लगातार छुट्टी कर रहे हैं उनका बता रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है 45 बच्चे जो ऐसे हैं जो लगातार प्रेजेंट रह रहे हैं, 45 से 50 तक। और रजिस्टर में पता है कितने बच्चों के हैं? 130 से 40 बच्चों के। तो उसमें आप लोग समझ सकते हो लगभग में 70 बच्चों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे। और उनका एक बात और बता दूं, उनको ऊपर एक टैग और लग जाएगा जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। भगौड़े का नहीं ये प्राइवेट संस्था नहीं है बेटा। यहाँ पे सुनो, ये टैग लगेगा कि उन बच्चों का फिर अगली साल को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्योंकि बेटा अब यहाँ पे सब चीजें आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी चल रही हैं। कोर्स कॉन्ट्रैक्ट सर की पता है सैलरी कितनी है? आईएएस क्वालिफाई है जो यहाँ बैठते हैं, पीसीएस, हाँ वही मान लो पीसीएस आईएएस कुछ भी मान लो, 70,000 प्लस सैलरी है। और उन्होंने अगर साइन कर दिए तो आपका यहाँ नहीं किसी भी अवधि में वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दोबारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो पढ़ना चाह रहा है लेकिन किसी गलती से नहीं आ पा रहा है, तो उससे कहना ज्यादा छुट्टी ना करे। हाँ ये चलता है कि 7 दिन में आप लोग 1 दिन की छुट्टी कर लो, लेकिन आप लोग लगातार छुट्टी मत किया करो अगर जैसे कोचिंग में बने रहना है तो। और उससे ये भी कह देना कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगले साल को फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाए। उस बच्चे का नहीं होगा जिसका एक बार कैंसिल हो गया, नए बच्चे का हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए जो बच्चे छुट्टी कर रहे हैं मैं इसीलिए आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। और ये लिस्ट अभी बनने वाली थी दीपावली से पहले, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये थोड़ा डिले करो और दीपावली के बाद ट्रांसफर करो इसे। दीपावली के बाद आप लोग आना। अभी हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं धान कट रहे होंगे, हैं धान कट रहा है क्या? अब गांव के बेचारे बच्चे हैं वो ये भी देखना है। दीपावली में कुछ बच्चों को वो भी करना है, पेंट करना है। चलो ठीक है, तो मैंने बता दिया। आपके कोई फ्रेंड हो उन्हें बता देना, ठीक है? ऐसा हो जाएगा फिर बाद में बोनस सोच कि क्या होगा। बेटे चलो अब आप लोग देखो, तो हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में बेटा? यहाँ पे बताऊं, बोलो मतलब सुनिए। मैंने कहा था टेस्टिस जो होते हैं उनका जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन होता है उनका कि हार्मोन का सीक्रेशन। तो यहाँ मैंने कहा था 3 टाइप की सेल होती है टेस्टिस के पास। कल मैंने डिटेल में बताया था इसको। सुनो पहले, टेस्टिस होता है उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और वहां पे क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में 2 टाइप की सेल होती हैं। एक होती है सर्टोनी सेल और दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में जब मिश्रित होता है तो क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? और स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोनी सेल। और मैंने कहा था आउटर साइड में जो सेल होती है इंटरस्टिशियल सेल, दूसरे नाम से बोलते हैं लिडिक सेल। और वहां पे आपको पता होगा जब बेटा कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन होता है LH। कौन होता है? LH। वो एक्ट करता है और वहां से बेटा आपको पता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल कौन सा हार्मोन आती है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा आती है? अगर मैं बेसिक आपको लिखवाऊं तो ऐसा होगा, देखो सबसे पहले बेटा ये स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। किससे होता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखो आप लोग,
हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीरीज होता है, इसे बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सीरीज होता है, इसे बोलते हैं LH या फिर FSH। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये वर्क करता है बेटा हमारी इंटरस्टिशियल सेल पे। किस पे करता है? ये इनको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। और ये फिर बनाती है कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। और एंड्रोजन का मतलब मेल सेक्स हार्मोन। ये इसका एग्जांपल जो है वो कौन सा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? ऐसे बनता है तुम्हारा मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। और जब इसका सीक्रेशन होने लगता है तो फिर किसी भी मेल्स में क्या आती है? प्यूबर्टी। क्या आती है? कल मैंने बताया था आप लोगों को, आवाज भारी हो जाती है, एक्सियल या प्यूबिक क्या रहते हैं, दूसरा एग्रेसिवनेस आ जाता है। तो ये सब कैरेक्टर किसके होते हैं? मस्कुलर ग्रोथ होने लगता है। ये सब कैरेक्टर होते हैं हमारे से किसके? प्यूबर्टी के। तो जब ये कब होता है बेटा? जब इस हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है। कुछ लोगों में प्यूबर्टी जल्दी आती है, कुछ लोगों में लेट आती है। और जब ये प्यूबर्टी आ जाएगी तो सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी और स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म जो होते हैं वो डेथ यानी जब तक किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती तब तक बनते रहते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो oogenesis होता है वो कुछ टाइम तक होता है, यानी कि 50 साल तक होता है लगभग में। उसके बाद मेनोपॉज हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। समझ गए हम लोग? तो ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप लोग लिखोगे क्या? हां लिख लो सीक्वेंस में से। आज वो नहीं है आरती क्यों नहीं है? किसी काम से होगी। मुरलीधर तू क्या कर रहा है? तो बहुत छुट्टी कर रहा है। तबीयत अभी मैंने तेरा स्टेटस देखा था कि मैं कीर्तन ना बना पड़ा था। क्या हुआ? वो एडिटिंग दिया बना था बस में। बच्चे आज के राइट वो तो बहुत करते हैं। क्या बेटा? वो एडिटिंग दिया बना था मैंने कहा तो भगवान बना पड़ा है। तो तुम अपने स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? बच्चों के साथ करो। डांस वांस तो कर रहे हैं इनके साथ बैठ के। ये वर्षा सिखा देगी तुझे सब। बेटा ये देखो, ये समझ गए आप लोग कैसे कैसे होता है? क्लियर? लिख लिया? देखो
खाना नहीं खाया ना? लग तो नहीं रहा है खाना खाया हो। स्कूल से कॉलेज से आ रही ना, इसीलिए बच्चे बहुत एनर्जी लॉस रहता है ना। फीवर नहीं जा रहा है तुम्हारे अंदर, आ जाएगा तो फीवर जाएगा ही नहीं। ठीक है, दवाई खाओ अच्छी से। अभी मौसम चेंज हो रहा है, कपड़े पहन के रहो, स्वेटर पहन लो। सही है, दवाई खाओ अच्छे से, वरना हेल्थ नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ाई करोगे। आप लिखिए। अब आप लोग ये बताओ, बेटा बोलो मत आप लोग। यहाँ पे मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होगा तो मेल में क्या रहती है, प्यूबर्टी आ जाती है, और मैंने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये समझ गए आप लोग, होता क्या क्या इस टाइम पे एग्रेसिवनेस आ जाती है मेल में, उसकी आवाज कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, एक्सियल हेयर और तुम्हारे कौन से फेशियल हेयर वगैरह आ जाते हैं सारे, ठीक है, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी आती है। सेकंड मैंने कहा था ओवरी, क्या बोला था बेटा, ओवरी की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है यहाँ से दो हार्मोन बनते हैं, कौन से, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है बेटा, जो एस्ट्रोजन होता है इसे बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, क्या बोलते हैं, और जो काम मेल में वो कर रहा था एंड्रोजन, यहाँ पे कौन करता है, एस्ट्रोजन। और अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उससे इसका सिक्रेशन होता है, कब, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल पूरा बताया भी था, बताया था ना कल, मैंने कहा था बेटा यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है, इधर देखो, ओवरी से आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थोड़ी कहानी जो फीमेल्स की है थोड़ी कठिन बच्चों को लगती है, अगर आप लोगों को देखा जाए तो पूरी प्रोसेस में समझाऊंगा अच्छे से। देखो एक बार समझ लो आप लोग, होता क्या है, मेल में तो ऐसा होता है कि मेल भाई 13 साल के हुए और उसमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हुआ और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। लेकिन oogenesis इतना आसान नहीं होता, अगर आपको समझना है तो आपको स्टार्टिंग समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले सुन लो, ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी समझ लो क्या होता है। देखो यहाँ पे ये होता है, जो फीमेल्स होती हैं, जब कोई लड़की एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, यानी कि माँ के यूट्रस में होती है, और जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, सही है, तो उसके ओवरी में 1.5 से 3.5 लाख जो ओगोनिया सेल होते हैं, क्या होते हैं, ओगोनिया सेल होते हैं। वहां पे पहले होता है माइटोसिस, क्या होता है बेटा, और माइटोसिस होता है तो बनता है प्राइमरी oocyte, क्या बनता है, और प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में वहां पे रुक जाता है, सही है, डिवीजन कब, जब कोई लड़की माँ के पेट में होती है तभी। और वहां पे ऐसे हो सकते हैं कि जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से स्टेज पे होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, सही है, कि डिप्लोटीन, अगर कोई पूछे कौन से स्टेज में तो डिप्लोटीन में। वहां सोचो उस टाइम ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और उस टाइम प्राइमरी oocyte होते हैं, वो एक ओवरी में होते हैं 1.5 से 3.5 लाख, कितने होते हैं। और अब ये यहाँ पे प्रोसेस रुकी है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, जब कोई फीमेल या गर्ल्स जब हो जाती है 13 से 14 साल की, कितनी जाती है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जब उसमें प्यूबर्टी आने लगती है, और बेटा जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जब, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है वो डेवलप होता है, क्या होता है, डेवलप या मैच्योर होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। ये पता है कब होता है, ये प्राइमरी oocyte क्या होता है, जब फीमेल्स में ये इंडिकेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को पता है एक मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और वहां पे क्या होता है कि आपको पता होगा 1 से 4 दिन तक का होता है मेंसेस पीरियड, और 4 से 13 दिन तक का होता है फॉलिकुलर फेज, क्या होता है। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि एक फॉलिकल जो होता है वो डेवलप होता है, यानी कि कितने दिन में, 4 से लेकर 13 दिन के बीच में ओवरी में, और ऐसे करके एक मंथ में एक एग, दूसरे मंथ में दूसरा एग, तीसरे मंथ में तीसरा एग। मैं ऐसे हो सकता हूँ जो 13 से 14 साल के जब तक लड़की होती है तब तक उसके जो ओवरी होता है उसमें 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte बचते हैं, कितने बचते हैं, 60 से 80 हजार, और 60 से 80 हजार में से भी लगभग में 412 या 410 या 420 के समथिंग डेवलप होते हैं, बकाया सब क्या होते हैं, डीजनरेट। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बताया हर मंथ
चौथे दिन से लेके 13वें दिन तक आपको पता है फॉलिकुलर फेज होता है। उसका मतलब ही ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी oocyte है वो डेवलप होता है जब उस पे ग्रैनुलोसा सेल आते हैं, तो बोलते हैं उसको प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? इसके बाद उस पे थीका मेम्ब्रेन रहती है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद उसके अंदर एंट्रम एक कैविटी आ जाती है, उसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। और इसके बाद फाइनली जो बन जाता है वो बन जाता है ग्रेसियन फॉलिकल, या इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। ये कब बनता है? 4 से लेके 13 डेज तक। सही है। अब देखो आप लोग, ग्रेसियन फॉलिकल जब बनता है तो जो टर्सरी फॉलिकल होता है, कौन सा फॉलिकल होता है? टर्सरी। तो वहां पे जो प्राइमरी oocyte था वो अपना म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। किसमें जाता है? और सेकेंडरी oocyte जो होता है, सही है, सेकेंडरी oocyte जब जो ग्रेसियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है। कौन से दिन? 14वें दिन। कौन से दिन? 14वें दिन रप्चर होता है बेटा। और रप्चर होने से सेकेंडरी जो oocyte है, एग है, वो रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और जो वहां बचता है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर एग वहां जाके 14वें दिन फर्टिलाइज हो गया, यानी कि स्पर्म अगर यूट्रस से आ गया और एग क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज। तभी तो मैं कह रहा हूँ एक मंथ में खाली एक दिन एग फर्टिलाइज हो सकता है, हर दिन नहीं हो सकता है। अगर जैसे आपने देखा होगा पहले के लोग एजुकेटेड नहीं थे, वो सोचते थे कि भगवान की देन है, वो तो करे पड़े हैं, ठीक है। अब एक दिन तो एग फर्टिलाइज होना ही है ना, सही है। या कुछ लोग अगर अनएजुकेटेड हैं, वो हो सकता है कि 14वां दिन ही मिस कर देते हो, बकाया दिन हर दिन स्पर्म इजैकुलेट करवाते हो, तो क्या एग फर्टिलाइज होगा? नहीं होगा ना। तो यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि मेंसेस पीरियड से जब से स्टार्ट होता है उसके 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है। अगर उस दिन स्पर्म पहुंचा, अच्छा आप लोग सोच रहे हो सर उसी दिन क्यों होता है? उसके बाद तो एग और पास आ जाता है ना यूट्रस के, तो जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन बेटा उस दिन जो LH और FSH का लेवल होता है वो हाई पीक पे होता है, और जब जिस दिन हाई पीक पे होगा ओव्यूलेटरी फेज उसी दिन होगा, और जिस दिन ओव्यूलेशन फेज होगा उसी दिन क्या होगा? एग फर्टिलाइज होगा। समझ गए आप लोग? एंड अगर नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं अगर उन्हें बायोलॉजी की नॉलेज है तो उन्हें पता लग जाता लगभग पता लग जाएगा कि आज उनका कौन सा फेज है? ओव्यूलेटरी फेज है, क्योंकि वहां पे LH और FSH का लेवल सबसे ज्यादा होता है। सही है। और फीमेल्स को ये बात पता लग सकती है बड़े आराम से। सही है। ये कोई हार्मोन चेंजेस होते हैं तो ये अच्छे खासे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एग फर्टिलाइज हो सकता है। अगर बेटा एग फर्टिलाइज हो गया तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो एक हार्मोन बनाता है, जैसे बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो अगले आप लोगों को पता है 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन आपको पता है वो एग जो होता है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। 8 से 16 सेल का, और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आके क्या हो जाता है? इम्प्लांट। क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन बॉल से, और उसको कवर कर लेता है एंडोमेट्रियम, और वो क्या होता है? फिर डेवलप। क्या होता है? और वो किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो बेटा जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। सही है। ऐसा कभी हो जाता है कि 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो इसी चक्कर से होती है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है किसी कारण से, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर की हेल्प से डॉक्टर ये निश्चित करते हैं, और वो इंजेक्शन लगाते हैं बेसिकली हार्मोन्स के, जिससे या वो टैबलेट देते हैं, वो भी इसीलिए देते हैं कि वो हार्मोन्स का लेवल मेंटेन बना रहे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन बना रहे। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेस्टेरोन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। समझ गए आप लोग? एक हार्मोन और होता है, इसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? जो फॉलिकल से क्या होता है? सीक्रेशन होता है। और आप लोगों को पता है इसका काम होता है फीमेल्स में सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उनका डेवलपमेंट, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको प्रोलैक्टिन बताया था, मैंने आपको ऑक्सीटोसिन बताया था। सही है। इसके बाद एस्ट्रोजन भी होता है जो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करता है। मेमोरी ग्लैंड हो गया, इसके बाद तुम्हारा और भी सारे हो गए। सही है। तो वो सारे कैरेक्टर कौन लेके आता है? जैसे आवाज महन हो जाना, ये भी एक होता है ना, कैरेक्टर होता है। तो ये सब चीजें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ 2 हार्मोन के बारे में। एक कौन सा है तुम्हारा? एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? किसी कोई डाउट है? बताओ। क्लियर है? तो अब हम लोग, हाँ बताओ। चौदह साल के बाद, जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक नहीं, इसलिए नहीं बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज, तो हम वैसे ही बोलते हैं क्योंकि देखो माइटोसिस का जो प्रोफिल होता है उसमें खाली प्रोफिल होता है, लेकिन जो म्यूसिस का प्रोफिल होता है उसमें प्रोफेज फर्स्ट जो होता है
वो लॉन्गेस्ट होता है। इसलिए नहीं होता है कि वो फीमेल्स में इतने लंबे टाइम तक हो रहा है, इसलिए नहीं, इसलिए बोलते हैं कि उसमें तुमने देखा होगा 5 सब क्लास होती हैं, इसलिए बोलते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, इसलिए हुआ है इसका लंबा, उस हिसाब से बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज। इस हिसाब से नहीं, ऐसे तो चलो बोलो मत बेटा फीमेल्स में होता है कि मेल्स में ऐसा होता है, लेकिन मेल्स में भी तो मिस होता है, तो इसीलिए खाली उसलिए वो 5 सब क्लास में क्या है डिवाइड है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इसलिए नहीं कि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो रहा है, वो तो खाली फीमेल्स में ऐसा क्रॉस होता है, इसलिए ऐसा। चलो तो हम लोग इतनी बात समझ गए बेटा सभी लोग, किसी की डाउट तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, किताब पे। यहाँ पे एक बार मैं किताब दिखा रहा हूँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करता है। और बेटा आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो, यही टाइम है आपका कुछ करने का, वरना कर कुछ नहीं पाओगे बाद में, फिर ध्यान रखना। अभी मेहनत कर लो, बाद में आराम से खाओगे, और अभी अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा, मेहनत, और मेहनत थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। अरे अभी क्या मेहनत कर रहा है बेटा, पढ़ाई तो कर रहे हो। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें देखो, तो यहाँ पे जो कह रहा है जो एस्ट्रोजन होता है प्रोड्यूस बाय रेंजिंग एक्शन एंड सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें देखो कह रहा है ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करवाता है। दूसरा कह रहा है अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इज हाई पिच ऑफ वॉइस। हाई पिच ऑफ वॉइस का मतलब क्या है, आवाज का महन हो जाना। दूसरा कह रहा है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। और अगले कह रहा है एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। आपको पता है जब फीमेल सेक्स ऑर्गन और वो हार्मोन है तो ये तो करेगा ही करेगा। अगले प्रोजेस्टेरोन के बारे में लिखा हुआ है सपोर्ट प्रेगनेंसी, पता है आप लोगों को यहाँ पे। अगले कह रहा है प्रोजेस्टेरोन एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एलुलाइन स्ट्रक्चर व्हिच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सीक्रेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनका लगभग एक जैसा काम होता है, लेकिन कुछ हार्मोन किसी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, किसी में कम होते हैं। अच्छा मैंने एक कंडीशन बताई थी बेटा, मैंने कहा था आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन और कौन करता है, कहां से होता है बताओ, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ध्यान है आपको, जहां हम बोल सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। उसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ देखा होगा फीमेल्स होती हैं उनमें मूछें आ जाती हैं, होता है ना, अरे मूछें हल्की आ जाती हैं, मैंने देखा है करंट की वैसा। इसके बाद या फीमेल में मेल के कैरेक्टर आते हैं और मेल क्या होते हैं उनमें फीमेल कैरेक्टर आते हैं। तो वो कौन सी ग्लैंड की वजह से आते हैं, कौन से हार्मोन, जहां जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहां से जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन हो रहा है उससे, ठीक है। वो दोनों में होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन किसी डिस्टर्ब के कारण वो ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है बताओ, GIT। हाँ वो तो इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है, एलिमेंट्री का नाम क्या होता है बेटा, आहार नाम क्या होता है, समझ गए। तो मैंने कहा था इनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ लिख लो सर, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, हार्मोन का सीक्रेशन, ठीक है। तो देखेंगे कौन से हार्मोन है ये। देखो कह रहा है ये पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बोला ध्यान रखना बेटा, एक तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन में डिफरेंस, दूसरा मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा मैंने बोला एड्रिनल का कॉर्टेक्स वाला रीजन। ये तीनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आने की पूरी चांस है। यहाँ कह रहा है नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स, हाउएवर एज मेंशन्ड अर्लियर हार्मोन आर आल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यू व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे कह रहा है ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे कुछ टिश्यू होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है, हार्मोन का, और क्या करता है वो सीक्रेशन करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर क्या नहीं है, ग्लैंड ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, हमारे हार्ट होता है उसकी कौन सी वॉल होती है, एट्रियम की वॉल। कह रहा है सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसे बोलते हैं ANF। मैंने आपको किडनी का पढ़ा रहा था तो वहां भी आपको लिखवाया था ये बात, आप चाहे हो तो देख सकते हो, पीछे लिखा होगा आपको कॉपी में, लिखवाया था मैंने कि ये ANF क्या कैसे वर्क करता है, और ये कहां से होता है बेटा, हार्ट से इसका सीक्रेशन होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूरा रखता है, बहुत बच्चों को इसका फुल फॉर्म भी ध्यान नहीं रहता है। फुल फॉर्म क्या है इसका,
एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले कह रहा है विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है बेटा, ब्लड प्रेशर क्या करवाता है, डिक्रीज, क्या करवाता है, ये ब्लड प्रेशर कैसे डिक्रीज करवाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, वैसोडाइलेटर, कैसा होता है, और वैसोडाइलेट का मतलब है कि जो इफरेंट आर्टरी होता है उसको डायरेक्ट कर देता है, और हाँ उसमें ही वर्क करता है, और उससे क्या करता है फिर ये वैसोडाइलेटर का काम भी करता है, डायरेक्ट करवा देता है, इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एक तरफ कम करवा, ज्यादा करवा देगा ना, डायरेक्ट करवा देगा। अगले कह रहा है व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज ईएनएफ इज सिगरेट व्हिच कॉज डायलेशन, लिखा तो है डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और कह रहा है दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। बेटा आप लोग बताओ, मैंने आपसे कहा था, एक बार बताओ अगर आप भूल गए हो तो, इधर देखो, भूल बदल जाते हो, यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपसे कहा था आप लोग पता है वुमेन्स कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, तो मैंने कहा था अगर ये बेटा क्या है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, और यहाँ से मैंने कहा था इसका डायमीटर ज्यादा होता है, क्या होता है, और इसका क्या होता है, कम, इफरेंट का। अगर ब्लड प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया है, कम हो गया है, उसे बढ़ाना है, तो सॉरी बढ़ गया है, उसे कम करना है, तो आप कैसे करोगे, इस वाली वेसल्स को डायरेक्ट कर दो, ज्यादा कर दो, और जब इसका बड़ा कर दोगे इसके बराबर, तो ये ब्लड प्रेशर अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप से, समझ गए हम लोग। और कम का ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये ऐसे करता है ब्लड वेसल्स को, क्या करता है, डायलेट, क्या करता है, और कौन सी ब्लड वेसल्स को, इफरेंट को, इसको इफरेंट आर्टरियोल, भूल गए सवाल, पढ़ नहीं रहे आप लोग मेरे से, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते, दामी कटाई करवा रहे हो, बेटा आप लोग देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत से और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, जब तक आप कंटिन्यू मैनर में पढ़ाई नहीं करोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था दो काम गलती मत करना, पहला कोचिंग मिस और दूसरा घर पे कंटिन्यू पढ़ाई जरूरी है। अगर आपने डेली पढ़ाई नहीं करोगे, चाहे आप 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, लेकिन डेली करो, और आप जब तक डेली पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे नॉलेज आपकी इस साल है वैसी नॉलेज आपकी अगली साल को रहेगी, लेकिन आप लोग अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी नॉलेज हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस ये नहीं करनी कि आज क्या पढ़ा, पीछे का भी लगातार रिवाइज करते रहा करो, ठीक है, कि एसक्यूशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, उससे पीछे चैप्टर में क्या पढ़ा था, उससे पीछे क्या पढ़ा था, ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। अगले देखो क्या कह रहे हैं, तो आप लोग पता है डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, इससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ईएनएफ कहां से होता है, एट्रियम की बॉल से, यानी कि हार्ट से। अगला कह रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं इराइथ्रोपोइटिन, इन्हें बोलते हैं जेजी सेल, क्या बोलते हैं, जेजी सेल, व्हिच स्टिमुलेट इराइथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, सही हार्मोन का नाम है इराइथ्रोपोइटिन, नाम से पता लग रहा है इराइथ्रो मतलब क्या होता है, आरबीसी। अगले कह रहा है एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी एलिमेंट्री ग्लैंड होती है, उसपे भी बहुत सारे क्या होते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं, और जो क्या करती हैं, हार्मोन का सीक्रेशन। तो यहाँ पे देखो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा, पहला गैस्ट्रिन जो रेगुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो स्टमक में होती है, दूसरा कौन सा है, सीक्रेटिन, तीसरा कोलिसिस्टोकाइन, और चौथा कौन सा है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये चारों हार्मोन के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये वाला पूछा था, ये वाला, ये समझ रहे हो, कोलिसिस्टोकाइन, CCK, इसके बारे में पूछा था नीट में, मुझे ध्यान है कौन से नीट में पूछा था, लेकिन जल्दी में याद है, पर लास्ट सीजन है उससे लास्ट ईयर आया था ये, हाँ तो आया था, मैंने देखा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी कोई भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं समझो कि ये वाले से नहीं आ सकता। मैंने कहा था एनसीईआरटी की आपको एक लाइन पढ़नी है, और एक एक लाइन को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, सही है। और अगर आपने एक लाइन को अंडरलाइन कर लिया, भले ही आप नोट्स बनाओ, पढ़ो या मत पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो कर लो पूरी तरीके से, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से। अगले देखो, तो यहाँ 4 हार्मोन कौन से हैं बेटा, पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा कौन सा है, सीक्रेटिन, तीसरा कोलिसिस्टोकाइन, और चौथा बेटा कौन सा है, जीआईपी, ऐसे ध्यान रखो, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, क्लियर। अगले देखो कह रहा है गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, पता है आपको, नाम से पता लग रहा है, गैस्ट्रिक किस पे करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है,
कहाँ होती है? स्टमक में, स्टमक की बॉल पे कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है। उसमें हार्मोन एंजाइम पता है कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन। कौन सा होता है? पेप्सिनोजन, यहाँ पे पेप्सिन बोल दो, ठीक है। अगले दो कह रहा है बेटा अगले गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, लिखा भी है अगले, ठीक है। अगले कह रहा है सीक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन। और सीसी के एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियास एंड गॉलब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है। तो ये लगभग एलिमेंट्री कैनाल के सीक्रेशन को ही देखते हैं कि जो बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है और तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस है, उसका सीक्रेशन कैसे कैसे हो रहा है, किस टाइम पे होना है, वो कौन करता है रेगुलेट? ये वाले हार्मोन। अगले कह रहा है बेटा जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन। आपको पता है जीआईपी का नाम ही है, देखो नाम से लग रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। तो यहाँ पे कह रहा है जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। कुछ फैक्टर होते हैं, दीस फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग रीजनरेशन। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या होता है बेटा? हाँ, हमारे हार्ट से होता है ईएनएफ, जो ब्लड प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज। सही है। कैसे का काम करता है? वैसो डायरेक्टर होता है ये। कैसा होता है? वैसो डायरेक्टर। दूसरा मैंने आपसे कहा था, तुम्हारा दूसरा कौन सा बताया था बेटा? जेजी सेल। और जेजी सेल से होता है इराइथ्रोपोइटिन। क्या होता है? जो क्या करवाते हैं? आरबीसी का फॉर्मेशन। तीसरा होता है एलिमेंट्री कैनाल से 4 हार्मोन, कौन कौन से? गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, तीसरा कोलिसिस्टोकाइनिन और चौथा जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्लियर हुआ? और बेटा इसके बाद क्या रहा है, ये कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो हमारे ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं, जो हमारी नॉर्मली टिश्यू को क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। तो ये क्लियर हुआ बेटा? अब हम लोग नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एक बार रिवाइज करूं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
बेटा ये बताओ, आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया सब लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था बेटा, सबसे पहले ये बताओ, अगर हम हार्मोन्स की बात करें, सही है, तो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। आप लोगों को पहले बात तो ये है कि हार्मोन्स हमेशा जो छोड़े जाते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं, ब्लड में। कहाँ, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मान लिया कौन सा LH छोड़ रही है, रिलीज कर रही है, तो LH ऐसा सुना कि हमारे टेस्टिस पे आके रिलीज होगा, नहीं ना, LH हमारे ब्लड में रिलीज होगा, कहाँ होगा, पूरे बॉडी में घूमेगा भी, लेकिन उसके जो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस वाले पार्ट में। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करने वाले, जिसके रिसेप्टर जहां होंगे वो वहीं रिसीव होगा, बकाया कहीं भी नहीं होगा, पहली बार। दूसरा मैंने आपको बताया कि हार्मोन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन, एक होते हैं लिपिड हार्मोन। यहाँ मेन याद रखने वाली बात क्या है वो समझो। पहले मैं यहाँ से एक बात में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है जो हमारे हार्मोन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होते हैं तुम्हारे कौन से हार्मोन, लिपिड हार्मोन। कौन से होते हैं, लिपिड हार्मोन जिन्हें बोलते हैं स्टीरॉइड। और एक कौन से होते हैं हमारे, प्रोटीन हार्मोन। कौन से होते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन से प्रोटीन है कौन से लिपिड है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना है, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। ठंड लग रही है अभी इतनी ज्यादा, मुझे अभी गर्मी में गर्मी लग रही है। फीवर है तुम्हें, तो कर दे रहा हूँ, फीवर इसलिए कर दे रहा हूँ, हो गया, ठीक है। कितना फीवर आता है ऐसे ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो लिपिड हार्मोन, और दूसरा कौन सा है बेटा, प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन होते हैं। अब सुन लो, यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो ये बताओ, मैंने आपको बताया था हर किसी हार्मोन से क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और वो किसी भी हार्मोन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बेटा, हमारी जो सेल होती है क्या होती है, सेल में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, और आप लोगों को पता है बेटा, अगर कोई मेम्ब्रेन है तो बताओ वो कैसे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से। किससे बनी होती है, ये कोई सेल मेम्ब्रेन है और ये मान लो न्यूक्लियस है। क्या है, क्योंकि हार्मोन हमारे जो वर्क करते हैं वो सेल के अंदर जाके जीन यानी कि जीन के लेवल से करवाते हैं वर्क। किससे करवाते हैं, जीन के लेवल पे। तो ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग ये बताओ बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किससे बनी है, लिपिड बाइलेयर से। किससे बनी है, अब आप लोग बताओ, अगर ये लिपिड की बनी हुई है तो आपको पता है लिपिड जो हार्मोन होंगे, कौन से हार्मोन, ये तो लिपिड में सॉल्वेबल होंगे। कैसे होंगे, ये लिपिड सॉल्वेबल होंगे, यानी कि लिपिड में घुल जाएंगे आराम से और आर पार कर जाएंगे, ठीक है। लिपिड सॉल्वेबल होंगे, ये समझ रहे हो आप लोग। और ये जो होते हैं प्रोटीन हार्मोन, ये बेटा होते हैं लिपिड इनसॉल्वेबल। कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्वेबल। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे ये समझो आप लोग, यहाँ भी ये सेल है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, न्यूक्लियस। अब आप लोग यहाँ पे ये बताओ मुझे, ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये बताओ मुझे, क्या ये वाले जो लिपिड इनसॉल्वेबल है प्रोटीन हार्मोन, ये क्या इसको पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिपिड इनसॉल्वेबल। समझ गए आप लोग। और लिपिड इनसॉल्वेबल होंगे तो यहाँ पे क्या लगे होंगे, रिसेप्टर। क्या लगे होंगे, यहाँ भी क्या लगा है बेटा, रिसेप्टर। लेकिन क्या, किसमें, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी सेल के अंदर नहीं जाते हैं, प्रोटीन हार्मोन। और लिपिड हार्मोन क्या होते हैं, जाते हैं। क्या, मुझे पता है, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं उसे, कैरियर प्रोटीन। लेकिन ये हार्मोन से होते हैं, ये बेसिकली उस प्रोटीन से नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे सुनो पहले बात तो मेरी,
यहाँ पे कोई हार्मोन आया, ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है प्रोटीन हार्मोन के लिए यहाँ पे वर्क करता है सेकेंडरी मैसेंजर। कौन करता है? सेकेंडरी मैसेंजर। ये पूरी तरीके से अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक वर्क करके जैसे कैल्शियम आयन हो गए, दूसरा तुम्हारा AMP हो गया, यहाँ पे ये वर्क करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। यहाँ पे तुम्हें समझने वाली बात ये है, खाली यहाँ पे इतना ध्यान रखना बस, मैं इसलिए बता रहा हूँ, लिपिड हार्मोन को प्रोटीन हार्मोन में हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर जरूरत पड़ती है और लिपिड हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? अंदर। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पे। और यहाँ पे हमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर जरूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्ट अंदर जाते हैं, वहां पे सेकेंडरी। और ये क्वेश्चन बेटा नीट में आ चुका है, ये वाला। उसने पूछा था बताओ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कौन करता है, तो आंसर था कैल्शियम आयन। और इनके थ्रू नहीं, ये मैसेज इन्हें देंगे और ये मैसेज अंदर में जाएंगे। प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन हो गया और सेकेंडरी मैसेंजर ये हो गया। और ये क्वेश्चन आया था कैल्शियम आयन, पूछा था बताओ प्रोटीन हार्मोन है तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कौन करता है, और ये 2021 का क्वेश्चन है कैल्शियम आयन, ठीक है। और आपके हो सकता है दूसरा कौन सा है? AMP, इसके बारे में पूछेगा। सही है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, खाली प्रोटीन हार्मोन के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है और लिपिड हार्मोन के लिए नहीं पड़ती है, क्योंकि लिपिड हार्मोन कैसे होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं। प्रोटीन हार्मोन कैसे होते हैं? लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से। क्लियर? ठीक है। एक बात और है, तुम जो बता रही थी कि अंदर से प्रोटीन भी होती है लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोटीन को कुछ चीजों को सेट करती है आने के लिए। ऐसा नहीं कि सभी जा रहेंगी वहां पे बेटा, सेलेक्टिवली कनेक्ट होती है पहली बात तो, और दूसरा वहां को सॉलिड होते हैं जो जा पाते हैं, ये हार्मोन्स नहीं जा पाते हैं। समझ गए? तो हार्मोन्स के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत इसीलिए पड़ती है। अगले तो आप लोग ये समझ गए बेटा। तो एक बार हम लोग किताब देखें इसकी, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। ये लिखोगे क्या? ये क्या लिखोगे? है बना हुआ सब किताब में, चलना रहूंगा। यहाँ पे देखो आप लोग, ये दो डायग्राम बने होंगे, क्या बनेंगे? ये देखो, यहाँ पे ये कौन सा हार्मोन है बेटा? प्रोटीन हार्मोन। और ये वाला कौन सा है? लिपिड हार्मोन। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे देखो, ये पहले इसे समझते हैं फिर इसको समझते हैं। ये वाला है कौन सा? देखो प्रोटीन हार्मोन। ये वाला कौन सा? स्टेरॉइड मतलब लिपिड हार्मोन। यहाँ देखो, ये हार्मोन है बेटा FSH। कौन सा है? कहाँ से आया है? एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ से आया? बात है, अब तो आपको पता ही है सब बात है। ये आया है एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, ठीक है, FSH। अब यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर। क्या लगा हुआ है? और ये क्या है बेटा? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ एक्ट कर रहा है? ओवरी पे। कहाँ कर रहा है? ओवरी पे। और यहाँ पे देखो, ये क्या अंदर गया? नहीं गया ना। ये कह रहा है रिस्पॉन्स फर्स्ट, और यहाँ पे कह रहा है इसके लिए जनरेट करेगा क्या? सेकेंड मैसेंजर, और जिसमें तुम्हारा साइक्लिक EMP है, दूसरा क्या है? कैल्शियम। ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेंगे, और आपको बताया इनका काम क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि ओवेरियन ग्रोथ करवाएंगे। ये ऐसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। यहाँ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद सुनो, यहाँ पे आप लोग खाली तरह ध्यान रखो, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हैं बस, और कौन से हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। समझ गए? और दूसरा देखो, यहाँ इस तरफ ना बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, NCERT का एक डायग्राम देख लेना, आपके 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन डायग्राम से हो जाएंगे नीट में। NCERT का एक एक डायग्राम को देखना है, सही है, और ज्यादा नहीं है। हर चैप्टर मुश्किल से 5-6 डायग्राम है जो आपको देखने हैं, 4-5। ये काम आप लोग करना स्टार्ट कर दो। दूसरा मैंने कहा था कि आप लोग पूरी किताबों के, दोनों किताबों का एग्जाम्पल लिख लो एक कॉपी पे। जहाँ भी EG लिखा है, मतलब एग्जाम्पल लिखा है NCERT, वो एक बार लिख लो कॉपी पे, उसको याद करो। उससे आपके 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 30 तो ऐसे हो गए, बचे क्या फिर? 60। तुम 60 ऐसे नहीं जैसी राम कर दोगे। 60 जहाँ मैंने जहाँ स्टार बनाया है और जहाँ अंडरलाइन करवाया NCERT को करते रहना। 100% वहाँ से 30 आ जाएंगे। 30 बचे, उसके लिए पढ़ लो थोड़ा बहुत, बस हो गया, नीट करेगा। और मैं वैसे ही कर रहा हूँ बायोलॉजी बेटा, जहाँ मैंने स्टार बनाए, आप लोग लास्ट में पेपर उसमें देख लेना, किताब मिला लेना अपनी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% 30 क्वेश्चन आपको वहीं से आएंगे। जहाँ मैंने स्टार बनाने के लिए कहा है और जहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है, मैं बच्चे को यहाँ बैठा के और मैं दिखा दूंगा कि मैंने जहाँ अंडरलाइन करवाया था आपसे।
सही है। 90 में से कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ? 30 वहीं से आएंगे। 60 क्वेश्चन बल्कि ज्यादा भी आएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है ना कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है बेटा, 7-8 सालों से यही देख रहा हूँ खाली नीट में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा फोकस रखो अपने आप पे और खाली एनसीईआरटी को बस रीड करते रहो। 2016-17 से मैं यही देख रहा हूँ, सही है। बल्कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2014 से। नीट में इतना अभी से नहीं आया, 2014 से आया। 2014 को जानते हो तुम लोग? मुझे लग रहा है यहाँ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो खाली कितने साल के होंगे? 7-8 साल के बस। मैंने पहली बार तैयारी की थी 2014 में, समझ रहे हो, मेरिट में बरेली। और 2014 का मतलब जानते हो आज कितनी चल रही है? 10 साल से खाली बायोलॉजी में पढ़ रहा हूँ बस। फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, नंबर आ रहा था बेटा। अगर फिजिक्स थोड़ा सही होते तो रैंक आती। तुम नंबर की बात कर रहे हो। लेकिन अब तो टीचर बन गया हूँ, वो बात छोड़ दो कि नंबर आया नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि जो 10 साल का मेरा जो अनुभव है 10 साल का पूरा, ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से उठाता है। मुझे लगता है कि 10 साल अगर आप लोग पेपर देख लोगे 10 साल तक के, और हर साल आपने जिया हो उस चीज को, ऐसा नहीं खाली देखा हो बस 1 घंटे के लिए, हर साल हर दिन आप उसी में रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपके माइंड में छप जाएगा। पहली बात तो ये समझ सकते हो, ये मेरे नहीं आपके भी ऐसे हो जाएगा। आप लोग 10 साल देखे देखो इस चीज को। मैंने तैयारी स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर से, समझ रहे आप लोग, फर्स्ट ईयर से, और आप लोग इंटर के बाद सोच रहे हो नीट के बारे में। दूसरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अनुभव देता हूँ अपना पूरा। और बेटा जो सफल हो जाता है वो क्या अनुभव देगा, जो असफल हुआ है वो आपको बताएगा ना कैसे होता है, असफल कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं हमारी। इसीलिए मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि आप लोग खाली बायोलॉजी पढ़ना, कभी कहा बताओ आज तक? मैंने हमेशा कहा होगा कि बेटा अगर आप 1.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ते हो, 1.5 घंटा फिजिक्स भी पढ़ना, 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना। गलती धोखे से ही मत कर देना। यही गलती तो मुझसे हो गई थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं सोचता था फिजिक्स में तुक्का लगा दूंगा और केमिस्ट्री वाले से पढ़ ले रहा हूँ, और बेटा तुक्का में तुक्का ही लग गया, कुछ नहीं हो पाया। तो इसीलिए फोकस करना है आप लोगों को। फिजिक्स में भी उतनी मेहनत करना है, उतनी मेहनत इसमें करना है केमिस्ट्री में, और सेम मेहनत करना है बायोलॉजी में। हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि बायोलॉजी आपकी 100% तैयार होनी चाहिए। सिलेक्शन के बारे में तभी सोचना, क्योंकि बेटा बायोलॉजी कितने परसेंट में आती है? 50%। यानी कि हाँ वो सही कह रहा है, 100 क्वेश्चन बोल रहा है ना। मतलब आप लोग एक 360 नंबर, जब तक आपके 360 में 300 प्लस नंबर बायोलॉजी नहीं आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। इधर सुन लो बेटा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बायोलॉजी में एक अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी लिया है तो वो इतनी क्षमता रखता है कि बायोलॉजी को 85 प्लस या 85 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन फिजिक्स में वो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कर सकता, 45 मार दे, और मार दे तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चा अगर इतना काबिल हो गया उसकी रैंक ही आ जाएगी फिर तो फर्स्ट या सेकंड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग फोकस रखो, खाली जैसे टीचर बनना है वो खाली बायोलॉजी पढ़ो, ये भी सही है, महान टीचर बन जाओगे। हाँ 3 साल पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है, बायोलॉजी पढ़ो अच्छे टीचर बन जाओगे। माइंड का मतलब है अच्छे टीचर बन जाओगे, क्वालिटी की। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ा रहे हो 10 बच्चे कमियां निकालना है, ठीक है, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वालिटी की टीचर की। तो उसका मतलब होता है कि आप लोगों को बेटा 3-4 साल पढ़ लो बस बायोलॉजी खाली, आ जाना यहीं पे पढ़ाने मेरी जगह पे, और 1 साल पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग। फिर ये इतना नहीं करना बेटा, अभी गवर्नमेंट टीचर बनना है, फिर अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सही है। तो यहाँ पे मैं बहुत मैक्सिमम एग्जाम बेटा, उसके बाद पहली बात तो मेरा वो हो जाएगा, ऐसे अच्छी कोचिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे हो, उसका पैकेज होगा 40 लाख, यहाँ पे करूँगा। यहाँ तो मैं खाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ लो। दूसरा अगर मैं ऐसे ही रहा तो गवर्नमेंट टीचर जो प्योर वाले होते हैं वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, खाली ये समझ लो आप लोग। पहली बात मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि बेटा फोकस से पढ़ाई करो। मैंने एक बात और बताई थी, ये मेरा कभी बिल्कुल अपना अनुभव है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ईमानदारी से, और कभी आपने भेदभाव नहीं किया, भेदभाव को जानते हो कि आप लोग अपनी तरफ नहीं देखते हो, दूसरी तरफ नहीं देखते हो, ये मत करना कभी लाइफ में। अपनी तरफ देखो खाली, मकाया मतलब छोड़ दो। अच्छे बच्चे की यही पहचान होती है कि वो अपनी तरफ देखता है कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, बस दूसरे मतलब नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100% बेटा आप लोग जरूर फ्यूचर में कुछ करोगे, जरूर। और जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई नहीं करेगा वो एमबीबीएस तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं कर पाएगा।
मेहनत से पढ़ाई करो, मुझे ये पता है कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। जैसे मैंने सपोज मैं एमएस नहीं बना, मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने आप पे एमएस क्यों नहीं बना, क्योंकि मैंने अपनी सफलता को अपनी तरफ से देखता हूँ ना, अपनी तरह से, दूसरी तरफ से देखता ही नहीं। दूसरी बात क्या है, मैं इतने में खुश हूँ तो मुझे क्या मतलब, एमबीएस क्या करना बताओ, एमबीएस वाले फांसी लगा रहे हैं मैं हमेशा कहता हूँ तुम अपने आप में खुश रहना चाहिए। दूसरा की तरफ से देखोगे तो मुकेश अंबानी भी सोचता है कि मैं कौन से नंबर पे हूँ अभी, सही है, पैसे में। तो मेन चीज है अपनी तरफ से देखो। और दूसरा बेटा इतना मेहनत करो आप लोग, बस इतना मेहनत कर लो कि फ्यूचर में आप लोग कामयाब हो जाओ, चाहे हो कहीं भी जाओ, ठीक है, चाहे डॉक्टर बनो या आप लोग टीचर बनो, कुछ भी बनो, बन जाओगे ये पता है, चाहे छोटे डॉक्टर बनो बड़े डॉक्टर बनो, ठीक है, इतना मेहनत करना। जो आप लोगों को अपने तरफ देखते हुए हंसी ना आए कि मैंने पढ़ाई ही क्यों की, ये मत सोचना कभी, ठीक है, ऐसा पढ़ाई मत करना। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे बेटा ये कौन सा है, लिपिड, कौन सा है, लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन है। यहाँ पे देखो ये एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन। अब आपको पता है एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। यहाँ देखो डायरेक्ट आया, यहाँ पे क्या सेकेंडरी मैसेंजर पड़ी इसे, नहीं पड़ी ना। और यहाँ पे आके डीएनए लेवल पे क्या कर रहा है, देखो डीएनए से एमआरएनए बनवा रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से जो काम होना है वो हो रहा है। समझ गए आप लोग, क्लियर? तो आप लोग ये समझ के कैसे एक्शन करते हैं, बस यहाँ इतना ध्यान रखना कि अगर प्रोटीन हार्मोन है तो वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, और अगर लिपिड हार्मोन है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, आप देखो इसको लाइनों को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। परफ्यूम में कहाँ सारी किसने निकाला है? अरे परफ्यूम ही है बेटा ये, हैं? सैनिटाइजर? सैनिटाइजर कहाँ आ रही है? ऐसा आ रही पाउडर वगैरह हो, पाउडर लगाते हैं। अरे किसी की बात को तो बता दो, मैं थोड़ा सा पीछे से क्यों, बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे लाली लिपस्टिक लेके आते हो क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखो। कितना खुश हो रहे हैं बातों में, कहाँ करवा चौथ मेरी नहीं होती है, आप नहीं होती है, पहले होती थी। यहाँ पे देखो बड़े से, अब पढ़ लो बेटा, टर्मिनल वगैरह कुछ मत बनाओ, ये देखो पढ़ाई कर दो बेटा। यहाँ देखो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, आपको बताया बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। मैंने कहा था हर किसी हार्मोन्स के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं। अगले कह रहा है लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, ठीक है, जहां पे टारगेट करना होगा वहीं पे होंगे, ठीक है, हर जगह सुना होंगे। कह रहा है हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, कहां पे होंगे, और अगले कह रहा है ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इसीलिए इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर। अगर अंदर है सेल के तो क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर, और बाहर है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और वो कहाँ होंगे, अब आप लोग बताओ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट कौन से वाले होंगे, वो होंगे लिपिड वाले, और प्रोटीन वाले कहाँ होंगे, मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्टार ना हो यहाँ कुछ चल सकता है, ठीक है, आपसे पूछा सकता है बताओ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहाँ होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, सही है। अगले कह रहा है बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कह रहा है ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। आप लोग बताओ क्या रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं होंगे? अगर बेटा सारे रिसेप्टर सारे हार्मोन को रिसीव कर लें तो फिर कोई फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हार्मोन्स जो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक, मतलब जिस हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर है वो उसी के लिए वर्क करेगा, बकाया दूसरे के लिए नहीं करेगा, दूसरे को बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। न्यूक्लियस वाले जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे और लिपिड वाले यहाँ, और प्रोटीन हार्मोन वाले कौन से होंगे,
मेम्ब्रेन वाले, क्योंकि वो हार्मोन मेम्ब्रेन के अंदर जाता ही नहीं है तो वहीं रिसेप्टर लगे होंगे, और जो लिपिड हार्मोन है वो अंदर चला जाता है तो वहीं कहाँ लगे होंगे, न्यूक्लियस पे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। अगले देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है लीड टू, अब देखो यहाँ पे कह रहा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू, द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेट बाय हार्मोन्स। आपको पता है जितने भी हार्मोन हमारे फंक्शन है वो रेगुलेट हो रहे हैं किस तरह हो रहे हैं, हार्मोन्स के द्वारा। वन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप। यहां से ये क्वेश्चन 100% आएगा, स्टार नो यहां पे जहां बोल रहा हूं बेटा क्वेश्चन वहीं से आएंगे, हो सकता है 80 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे और 90 आ गए तो फिर बात ही क्या हो, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा ना। ये देखो यहां से भी ये क्वेश्चन 100% आएगा। अगर जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से कभी छुट्टी नहीं की है उसने हर जगह स्टार बनाया है, मैं 100% उसकी किताब 100% मिलाऊंगा, पेपर इस दिन होगा, और जहां स्टार है वहां क्वेश्चन ना निकले तो कह देना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिखते रहो लगातार। अब यहाँ स्टार बनाओ, ये क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से, इससे समझ रहे हो। यहाँ क्या बताया, देखो पहला कह रहा है पेप्टाइड हार्मोन, क्या बताया, यानी कि प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं, यानी कि लिपिड हार्मोन। तीसरा कह रहा है आयोडोथायरोनिन का मतलब जहां आयोडीन इन्वॉल्व होता है, और चौथा कह रहा है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, सही है, जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो पढ़े, देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, पेप्टाइड हार्मोन तुम्हारा इंसुलिन हो गया, कौन सा हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन सारे कौन से होते हैं, पेप्टाइड, और तुम्हारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन कैसे होते हैं, पेप्टाइड। अब आप लोग ऐसे ध्यान रखो, पहला ध्यान रखो पैनक्रियास, दूसरा ध्यान रखो पिट्यूटरी, और तीसरा रखो हाइपोथैलेमस, बस ईटीसी भूल जाओ तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा कैसा, पहला कौन सा है, पैनक्रियास, दूसरा पिट्यूटरी और तीसरा हाइपोथैलेमस। ये तुम्हारे जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन हार्मोन। ऐसे ध्यान रखो, पीपीपी लगा दो और एच कुछ रेगुलर नहीं इसमें, पीपीपीएच मतलब, अरे पीएच ध्यान रखो, पीएच और क्यू लगा दो ऊपर, सही है। इसका मतलब प्रोटीन हार्मोन, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक हार्मोन, दूसरा पिट्यूटरी हार्मोन और तीसरा हाइपोथैलेमस हार्मोन, ठीक है, जितने भी हैं। और वो यहाँ से क्वेश्चन कैसे देगा वो बता रहा हूँ आपको, वो ऐसे देगा, बहुत सारे हार्मोन लिख देगा और पूछेगा बताओ पेप्टाइड हार्मोन कितने हैं इसमें, 3 4 5 6 ऑप्शन रख देगा, आपको बताने होंगे, ठीक है। ऐसी मैंने क्वेश्चन ऐसे बताया था आपको, वहां पे भी ऐसे पूछेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से कि हार्मोन दे देगा, बताओ एंटी पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दो जगह से आएंगे, एक यहाँ से एक वहां से। दूसरा कह रहा है स्टीरॉयड का मतलब क्या होता है बेटा, लिपिड, जैसे कॉर्टिसोल, नाम से पता लग रहा है तुमको, टेस्टोस्टेरोन नाम से पता लग रहा है, इसके बाद एस्ट्राडाइल एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये सारे तुम्हारे सेक्स हार्मोन हो गए। और तीसरा कौन सा हो गया, कॉर्टिसोल, ये कौन से हैं, लिपिड हार्मोन, कौन से हैं। अगले आयोडोथायरोनिन का मतलब क्या है बेटा, जहां आयोडीन होता है तो वो एक ही हार्मोन है, इसकी तो ना सिंपल है, थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन कैसे होंगे, आयोडीन डेरिवेटिव और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। वैसे मुझे तो लगते हैं दो, लेकिन किताब में आपने एक ही लिखा है, मैंने कहा था एफिनेफ्रिन होता है, यहाँ पे वो कौन सा, टायरोसिन लिखवाया था मैंने, लेकिन टायरोसिन इसी का हार्मोन होता है, वो पता है कौन सा होता है, T3 T4 में, वहां पे भी टायरोसिन इन्वॉल्व होता है, लेकिन किताब ने नहीं लिखा है तो मत लिखो, सही है। खाली एक चैप्टर में पढ़ोगे ज्यादा, क्वेश्चन गलती कर दो, ठीक है। तो खाली एफिनेफ्रिन लिखा है तो खाली एफिनेफ्रिन लिखो बस, ठीक है, ज्यादा मत लिखो, क्लियर हो बेटा। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100%। और ये कितना सरल सिंपल सा है, आपको खाली हार्मोन का नाम आना चाहिए। पहला मैंने कहा पेप्टाइड हार्मोन कौन से, प्रोटीन, तुम्हारा पिट्यूटरी हार्मोन और तुम्हारा हाइपोथैलेमिक, और तीसरा पैनक्रियास, क्लियर। इसके बाद तुम्हारा ये वाला स्टीरॉयड का मतलब कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन, बस। आयोडोथायरोनिन कौन सा है, थायराइड हार्मोन, T3 T4। इसके बाद अमाइनो एसिड कौन सा है, एपिनेफ्रिन, बस। ये क्वेश्चन यहाँ से सही हो गया। अगले देखो, पढ़े इसे बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं hormones which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell, यानी कि अंदर नहीं जाते हैं, कौन से होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, कौन से होते हैं, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, और वो कौन सा है बेटा, साइक्लिक EMP, हाँ IP3 भी होता है, और एक क्या होता है, कैल्शियम आयन। यहाँ भी बेटा स्टार मान,
AMP, IP3 और कैल्शियम आयन, ये तीनों काम करते हैं किसकी तरह? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। समझ गए? यानी कि प्रोटीन हार्मोन को अपना वर्क करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है which in turn regulate cellular metabolism, hormones which interact with intracellular receptor, example steroid hormone, iodothyronine etc, mostly regulate gene expression। ये किस पे वर्क करते हैं? जीन एक्सप्रेशन। और हाँ कह रहा है और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। इसका मतलब क्या हुआ जीनोम का? देखो इधर देखो बेटा, कोई भी क्या होता है, देखो डीएनए होता है, ये कहानी आपको जेनेटिक्स में समझ में आएगी। डीएनए होता है, वहां पे आपको पता है बहुत सारे जीन्स होते हैं, क्या होते हैं? और हमारे बहुत सारे जीन्स कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं? इनएक्टिव। जैसे मैंने आपको एक बोला था कैंसर वगैरह होता है कभी कभी, ऐसे पर्सन को रहता है जो कहते हैं कि स्वस्थ होता है, ना वो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कभी स्मोकिंग करता है, ना कभी ड्रिंकिंग करता है, क्या उसको नहीं रहता है? क्या वो रहता है। फीमेल्स को बहुत सारा कैंसर देखा गया है, मेल्स को ऐसे बहुत सारे जो पी खा रहे हैं उन्हें नहीं होता है, जो नहीं खा पी रहे उन्हें ज्यादा होता है, ये भी देखा गया है। इसका कारण सिंपल सा ये है, कैंसर आदमी के हाथ में नहीं है बचाना, जिसको होगा वो होके रहेगा। ये कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो एकदम से हमारे वो वाले जीन एक्टिव हो जाते हैं जो हमारी बॉडी में कभी नहीं एक्टिव थे। अब बेटा आपके वो जीन एक्टिव हो जाएंगे तो वो पता नहीं क्या प्रोटीन बनाएंगे, अब वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाएंगे तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ तो हानि होगी। वही तो होता है कैंसर। और क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है जब हमारी सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, सही है। और जो वो मतलब होता नहीं है अपनी तरफ से चलना, जैसे आपने घर में देखा होगा एक का ऐसा होता है जो अपनी तरीके से चलता है, उसे कितना भी कहो भाई 8 बजे तक आ जाएगा घर, वो नहीं आएगा, कितना भी नहीं मानेगा। ऐसा होता नहीं, घर में एक का ऐसा होता है थोड़ा अलग टाइप का, वो अपना अनकंट्रोल चीजें चलाएगा, सही है। वो नहीं मानेगा चाहे कितना भी तुम मर जाओ कहते कहते कि भाई इतना ये काम मत कर, नहीं मानेगा, नहीं करूंगा जरूर, और बच के वही चीज करता है। तो ऐसे हमारे सेल होते हैं बॉडी के, अगर कोई सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बराबर वाली सेल को बिना देखे उस तभी तो बनता है ट्यूमर। क्या बनता है? ट्यूमर। और ट्यूमर का मतलब वही तो होता है, सही है। और ट्यूमर बनता है वही क्या होता है? कैंसर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जब हमारे ऐसे जीन जो अभी तक एक्टिव नहीं थे हमारी बॉडी में और वो किसी कारण से क्या हो जाए? एक्टिव। तो अगर हमारी बॉडी में बेटा 50% जीन ऐसे हैं जो इनएक्टिव है अभी, समझ रहे हो, वो कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है जिस दिन करने लगे तो पता नहीं हम क्या बन जाएं, या तो सब खत्म हो जाएंगे या फिर पता नहीं क्या क्या होगा। तो मुझे लग रहा है लाइफ जो है नॉर्मली अगर देखी जाए जब तक चल रही है तब तक चल रही है, हमको पता ही चल रही है, हमें तो पता ही चल रही है किस हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया कोई नेचर को लेके या हमारे अंदर से को लेके, जैसे अभी कोरोना आया था, सपोज मानो वो सही ना होता आदमी तो सब मर गए होते, अब तक कोई रहा होता यहाँ पे दुनिया। कोई हम भी एक टाइप के एनिमल ही हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई जादू है जो अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम लोग जादू बन के आसमान चले जाएंगे। भाई मरना ही मरना है सबको निश्चित रूप से। अभी आप लोग को सोचो अगर जो सन है, सन मान लो, अगर मान लिया धरती घूम रही है, ठीक है, हमारे दिन रात हो रहा है यहाँ पे, अगर सपोज धरती किसी रात से रुक गई 1 सेकंड के लिए तो क्या होगा बताओ? सब मर जाएंगे। अरे जब दिन ही नहीं निकलेगा, सनलाइट नहीं होगी तो कैसे करके प्लांट खाना बनाएंगे? प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तुम क्या खाओगे? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ये हमारे हाथ में नहीं है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। लेकिन अब ऐसा भी है कि भाई इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कभी बेबाक हो जाए, कुछ सोचे ही ना फ्यूचर के बारे में, ऐसा भी नहीं कर सकते भाई। हर कोई सोचता है, आने वाले 100 साल तक सोचता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि अल्टीमेट आप लोग खुश रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, मेहनत से, और डॉक्टर बनने की सोचो, ठीक है, जल्दी। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो, तो ये क्या करता है, देखो ये मैं बता रहा था डीएनए होता है, डीएनए होता है, इस पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? और जीन्स का मतलब होता है डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई फंक्शन करवाए, क्या करे, कैसे करके प्रोटीन को बना के, किसको बना के बेटा? अभी क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं वो जीन्स को एक्टिव करते हैं, और वो जीन से आपको पता है डीएनए से क्या बन लगता है? एमआरएनए। क्या बनता है? और एमआरएनए किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास, और राइबोसोम से क्या बनाता है? उसकी हेल्प से प्रोटीन, और वो प्रोटीन बनने लगेगी तो वही हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। समझ गए हम लोग? और इसीलिए मैंने कहा था जो हार्मोन्स के इफेक्ट होते हैं या हार्मोन्स जो एक्ट करते हैं किसी भी चीज पे रिस्पॉन्स करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका इफेक्ट हल्के हल्के जाएगा ना। अभी आप लोग मानो
कोई फीमेल्स होती है, सबसे अच्छा एग्जांपल फीमेल्स का ये, फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस, और जो जब डिलीवर हो जाता है बच्चा उसके बाद भी हल्के हल्के वो समाप्त होते हैं। ऐसा नहीं जिस दिन डिलीवर हुआ, डिलीवरी हुई उस दिन सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हल्के हल्के होता है। तो यहाँ पे कह रहा है, अगले देखो क्या कह रहा है, ये क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पहली बात ध्यान रखनी क्या है, दो टाइप के हार्मोन है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं उनके लिए सेकेंडरी मैसेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें एग्जांपल क्या है, कैल्शियम आयन, एएमपी और आईपी3, तीन ध्यान रखना। और यहाँ पे बेटा जरूरत पड़ती है हमें एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की। दूसरा क्या होता है, लिपिड हार्मोन, जहाँ पे हमारा हार्मोन अंदर जाता है डायरेक्ट, और वहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे होते हैं, और वहाँ पे जीन्स के लेवल पे क्या करवाते हैं, वर्क करवाते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेज की जरूरत, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और क्लियर हो बेटा ये। और अगले क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। समरी, समरी में क्या होता है, जैसे समझ नहीं पड़ेगी, जब तुम्हें पूरे चैप्टर बताया तो समरी क्या करना, नहीं अलग से आता है, अलग से क्या आ जाएगा, पढ़ोगे इसे क्या, समरी को घर पे जाके पढ़ लेना समरी। अरे बेटा जाना नहीं है, 10 मिनट रुक जाओ, बैग मत रखोगे। आप लोग पहले ये बताओ, देखो इस समरी का मतलब है पूरी चैप्टर का निचोड़, जो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर उसमें क्या क्या पढ़ा है, ये होता है समरी में, समझ गए। अगर किसी ने पूरे चैप्टर पढ़ लिया तो इसको पढ़ना कोई बहुत आसान है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, शॉर्ट में लिखा है, बस इतना है, शॉर्ट नोट मान लो। ये कह रहा है देयर आर स्पेशल केमिकल व्हिच एक्ट एज हार्मोन। अब आपको ये बोल लगेगा बहुत, यहाँ पे पढ़ चुके सब कुछ, क्या बताऊं। यहाँ पे देखो पारस इंटरमीडिया, पारस नर्वोसा, ये सब है। पारस एस्टेरॉइड प्रोड्यूस 6 ट्रॉपिक हार्मोन, कितने होते हैं, 6। पारस इंटरमीडिया 1 लिखा है, ओनली 1 हार्मोन। नर्वोसा कितने करता है, 2 लिखा है, सब कुछ वैसे ही। और बताओ, अब देखो पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटी ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। पीन ग्लैंड का काम क्या होता है, मेलेटोनिन का 24 घंटे की साइकिल पूरा रिथम। अगले देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या है, हो गया चैप्टर खत्म। आप लोग इसे एक बार रिवाइज करो पूरा, और रिवाइज करके किसी को जोड़ो पूरे चैप्टर तुम से क्लियर हो। और बेटा कल सभी बच्चे कोई छुट्टी मत करना, पहली बात। और दूसरा बेटा कल हम लोग पढ़ेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट तो नहीं बोलूंगा, वैसे फर्स्ट बोलूंगा, जो उसमें शेड्यूल में है, कौन सा, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे ध्यान रखना, और बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ आज पता नहीं क्या रखा है उन्होंने। एवोल्यूशन को मैं, तुम्हें लग रहा है बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग नहीं है, मैं आपको उसको इतना इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊंगा ना कि आप लोगों को लगेगा कि मजा आ गया चैप्टर पढ़ के, ठीक है। आप लोगों को पता लगेगा कि भाई हम आए कैसे धरती पे। अभी आपको लगता है ब्रह्मा जी से बन कैसा भी लोग, किसी कुछ लगता है, किसी कुछ लगता है, अलग अलग कहानियां हैं सब लोगों की, लेकिन हम लोग एक्चुअली जानेंगे हम लोग कैसे धरती पे आए, और उसके यहाँ पे क्या प्रमाण है, प्रमाण भी है यहाँ पे हमारे कि हम लोग कैसे करके बने। तो वो पूरा फिल्म समझना है आपको, वो पूरी फिल्म समझना है कैसे बने हैं। तो आप लोग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, एवोल्यूशन, सही है। और ये अच्छा चैप्टर है, पढ़ना मजा आएगा। अभी रिवाइज करो भाई, लगे तो 5 मिनट और वीडियो। पढ़ो बेटा पढ़ो। पकड़ रास्ते में सही रहेगी आवाज ना। अरे सर ना इसका सॉल्यूशन बताओ क्या, जब व्हाट्सएप में कुछ हो गया उस टाइम के कारण सॉल्यूशन चाहिए। अरे मुझे जानता है लॉजिक का किसी की मीटिंग कोई करनी है। अरे सर मैंने कल ओटीपी बताया, ओटीपी बता, एक बड़ा का ले जाऊंगा बस, और से बड़ा पता नहीं क्या हो गया है। 24 घंटे रुको, इसे गर्म पानी में डाल, गर्म पानी में डाल ले, गर्म पानी में डाल करता है, कैसे करता है, दिल्ली वाला इधर कॉलेज आके
सिखा दिया ना नो बताओ ना, दिन रात में सिखा दिया, दिन में सिखा दिया, बताओ 4 घंटे तक मेहनत कर रही है आज नो नहीं कहते क्यों? अब जैसे प्राइज लेना वो आएगा ना, मतलब आप प्राइज लीजिए। इसे ले जाना, इसको रंग की वो होती है थैलियां पकड़ा देना, ये वही करता रहेगा, इसका वही काम रहेगा, ठीक है मुरलीधर का। बेटा पढ़ाई करो आप लोग, यही खुलेगा यार, खोलना तो सर्टिफिकेट खुलेगा, एक गर्म पानी में धो 50 रुपये दे, 50 रुपये दे, जगता पानी रखते रखते उसको काम कुछ नहीं काम है। कहाँ पे? एक ग्राम में रखा मेरे पास वैसे ग्राम में रखा लाइट है ना की वाली में किलो बेटा साथ साथ पढ़ाई के साथ आप लोग पढ़ाई भी करते रहो, मेंशन ठीक है सारे काम ठीक है बेटा। देखो सामने कौन आ रहा है फुल रेड से इसका दे दो। तो आप लोग ये क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ, तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। और कोई वजह छुट्टी ना करते, ध्यान रखना। और मैंने कही एक बात और बताओ, मैंने अभी आपको बताया था, मैंने जो बताया वो आपको बता दिया है। दीपावली की बात एक लिस्ट बनेगी, ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, अगर जिस बच्चे का कैंसिल हो गया उसका हो जाएगा, ध्यान रखना, सही है। तो अपने दोस्त जो भी तुम्हारी छुट्टी कर रहा है उन्हें एक बार बता देना। मैं इसलिए बता देता हूँ कि मुझे बच्चों में थोड़ा तरस आता है, किसी के साथ गलत ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। खाली कोई बच्चा बेचारा फालतू में कैंसिल हो जाए इसका, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद मिलते हैं कल, ठीक है, ठीक है।